उत्तम आचरण, अच्छा आचरण। शतां सज्जनानां आचारः सदाचारः। शतां माने सज्जनों का, आचारः आचरण, आचरण माने व्यवहार, सदाचार कहलाता है। सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है। ये जना, ये माने जो, यह यौ ये जना जो लोग सदैव विचारयन्ति, सत्य ही या अच्छा ही विचार करते हैं। ये जना जो लोग सदैव, एव माने ही, विचारयन्ति अच्छा ही विचार करते हैं। सदैव वदन्ति सत्य ही बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। सदैव आचरन्ति च माने और, अच्छा आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। दूसरा पैराग्राफ, विनयः ही, एक लाइन रह गई है इसकी अभी पहले पैराग्राफ की। सज्जनाः सज्जन लोग, यथा आचरन्ति, यथा माने जैसा आचरण करते हैं। तथैव आचरणम, वैसा ही आचरण, उसी प्रकार का व्यवहार। सदाचारः भवति, सदाचार होता है। सदाचारेण एव, सदाचारेणैव, सदाचार धन एव, वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। सदाचार के द्वारा ही सज्जना सज्जन लोग स्वकीयानि अपनी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, वशे कृत्वा अपने वश में करके, नियंत्रित करके, सर्वैः सह सभी के साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अगला पैराग्राफ, विनयः ही मनुष्याणां भूषणम, विनय माने नम्रता, नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। भूषण माने गहना, आभूषण। विनयशीलः जनाः, विनयशील लोग, सर्वेषां जनानां, सभी लोगों के, प्रियः भवति, प्रिय होते हैं। विनयः विनय अर्थात नम्रता, सदाचारात् उद्भवति, सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात्, सदाचार से न केवलम विनयः, केवल विनय ही नहीं, अपितु माने बल्कि, विविधा अनेक प्रकार के, अन्येपि अन्य धन अपि दूसरे भी, सद्गुणाः अच्छे गुण, विकसन्ति विकसित होते हैं। सदाचार से केवल विनय ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं। यथा माने जैसे, धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता,
संयम, इंद्रियों का संयम, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, निर्भीकता अर्थात निडरता। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने यश, सम्मान, जगति संसार में सदाचारादेव, सदाचारात धन एव, सदाचार से ही हमारे भारत भूमि की संसार में प्रतिष्ठा सदाचार से ही। पृथिव्याम, पृथ्वी में सर्वमानवा, सभी मनुष्य स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने चरित्र को भारतस्य सदाचार परायणात्, भारत की सदाचार परायणता से जनान शिक्षेरन, लोगों को शिक्षित किया। पृथ्वी में सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र से भारत की सदाचार परायणता से लोगों को शिक्षित किया। भारत भूमि, भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां, अनेकों सदाचारी पुरुषों की जननी माता है। भारत भूमि अनेकों सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणां, इन महापुरुषों का आचरण या व्यवहार अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य है। अगला तीसरा पैराग्राफ, सदाचारः नाम नियम संयम योः पालनम, नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। नियम और संयमों का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, सदाचार के मूल में ही विद्यमान है। इंद्रियां 11 होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक होता है उभय इंद्रिय अर्थात मन। तो इन 11 इंद्रियों को अपने बस में करना ही सदाचार का मूल है। इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम क्या है? युक्ताहार विहारेण, उचित समय पर आहार और विहार, विहार मीन्स भ्रमण करना। युक्त स्वप्न अवबोधेन, उचित समय पर सोना और जागने से। युक्त स्वप्न अवबोधेन, उचित समय पर सोने और जागने से संभवति, संभव होता है। किम युक्तम, क्या उचित है, किम अयुक्तम, क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते, यह सदाचार के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। चौथा पैराग्राफ, ये केपि महानताः अभवन्, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। ये केपि, कह कौ के माने कौन सा, आप माने भी, जो कोई भी पुरुष महानतः महान अभवन हुए हैं। ते माने वे,
संयमेन संयम के द्वारा, सदाचारेण एव सदाचार के द्वारा ही, उन्नतिम गता उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना जो मनुष्य नियमेन अधीते नियम से पढ़ता है, यथा समयम सोते सेते समय पर सोता है, जागरति जागता है, खादति खाता है, पिबति च और पीता है, सा निश्चयेन वो निश्चित रूप से, अभ्युदयम अभ्युदयम माने होता है उन्नति, उन्नति को प्राप्त करता है। गच्छति माने जाता है लिखा है, इसका मतलब हुआ प्राप्त करता है। जो नियम से पढ़ता है, निश्चित समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वो निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा या विशेषता शास्त्रेषु अपि हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णिता वर्णित की गई है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। इस श्लोक में बताया गया कि सर्वलक्षणहीन अपि सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, कोई लक्षण अच्छे ना हो, सर्व लक्षणहीन अपि सब लक्षणों से रहित भी, या माने जो सदाचारवान नरा, नरा माने मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु श्रद्धालु होता है, दूसरे पर विश्वास करता है, अनुसूयस्य माने और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। अनुसूया माने ईर्ष्या द्वेष न करना। वह शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, 100 वर्ष जीता है। सब लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम्, आचारा लभते कीर्तिम्, आचारा परमं धनम्। आचारात् सदाचार से लभते माने प्राप्त होती है आयु, लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात् सदाचार से ही श्रियम माने लक्ष्मी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आचारात् लभते कीर्तिम्, सदाचार से ही कीर्ति माने यश प्राप्त होता है। आचारा परमं धनम्, इसलिए सदाचार को परमं माने श्रेष्ठ धन कहा गया है। सदाचार श्रेष्ठ धन है। अंतिम अतएव इसलिए सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, सदाचार की सर्वथा माने सब प्रकार से रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यमेव उक्तम, सत्य ही उत्तम माने कहा गया है। यत्कि अस्माभि हमारे द्वारा, अस्माभि ये तृतीया का है। अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि, हमारे द्वारा
सदा माने हमेशा, चरित्रस्य चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमको या हमारे द्वारा सदा माने हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति, धन तो आता है, याति च और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तर्हि माने तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम आयाति याति च, धन तो आयात आता है चला जाता है, कमाया जाता है खर्च हो जाता है, लेकिन अक्षीणा वित्तता क्षीणो, धन से हीन व्यक्ति को हीन नहीं कहा जाता। धन से जो हीन है, जिसका धन नष्ट हो गया है, उसको हीन नहीं कहा जाता। क्षीण माने कमजोर, प्रत्यतस्तु हतो हता, लेकिन जिसका व्रत माने चरित्र नष्ट हो गया वो हतो हता, मरे हुए के समान हो जाता। अक्षीणा वित्तता क्षीणो, अर्थात धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तो मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। ये इसमें अंग्रेजी में एक कविता है इसी श्लोक पर। इफ हेल्थ इज लास्ट, नथिंग लास्ट। If wealth is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अगर शरीर नष्ट हो गया, कुछ कमजोर हो गया स्वास्थ्य, तो कुछ भी गया। धन हुआ वो भी दोबारा आ जाता है, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तो वो मनुष्य मरे हुए के समान होता है।